नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं कनकुरिया मैथ्स। तो मेरे भैया मैक्सिमम मिनिमा की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है और आज की ये लास्ट क्लास होगी। कोशिश करेंगे कि आज अपना पूरा मैक्सिमम मिनिमा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री का इसके बाद एक टॉपिक बचेगा, हाइट एंड डिस्टेंस, और उसके बाद अपना जो नया टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, अलजेब्रा। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने 3 केसेस आपको करा दिए थे मेरे भैया, और ये अपना कौन सा केस है, ये अपना चौथा केस है। चौथा केस होगा क्या, मैंने पहले से बोर्ड पे लिख रखा है ताकि थोड़ा समय बच पाए अपना। तो देखो भाई, ये साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा, कुछ इस तरीके की चीज होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने कैसे किया इसको कि ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर कितना लिख दिया n, और यहाँ मैंने 2 से क्या करा दिया मेरे भैया, मल्टीप्लाई करा दिया। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा n, यानी फाइनली मैंने 2 की पावर n से मल्टीप्लाई किया, तो इसीलिए मैंने 1 अपॉन क्या करा, 2 की पावर n भी कर दिया, ताकि 2 की पावर n और 2 की पावर n दोनों क्या हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। अब ये देखिए 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा, और ऊपर क्या लगा हुआ है, पावर n लगा हुआ है। अब मुझे चाहिए इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और इसकी क्या चाहिए, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये डिपेंड करेगा कि ये n कैसा है, या तो इवन होगा या तो कैसा होगा, ऑड होगा। तो मैंने पहला केस लिया है कि n कैसा होगा, ऑड होगा। अब आप मुझे बताओ अगर ये n ऑड होगा और मुझे इसकी निकालनी है पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और एक बार निकालना है मुझे मिनिमम वैल्यू, तो आप मुझे बताओ sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये +1, और +1 की पावर अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा, +1 ही हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 1/2 की पावर n, ये लिखी। मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी लोगे, तो -1, और आपने बोला है कि ये n कैसा है, ऑड है, तो -1 की पावर ऑड, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो -1/2 की पावर n। आगे चलेंगे इसके बाद। अब अगर हो सकता है एक बारी को ये n कैसा हो, आप मुझे बताओ, इवन हो। अगर ये n इवन है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, +1, और +1 की पावर इवन यानी 1 करेंगे, यानी इवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, 1/2 की पावर n। अब आप मुझे बताओ, अगर ये sin 2 थीटा की पावर अब की बार अगर ये इवन होगा, तो मैंने लिखाया है, आपको बताया है कि sin स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी अगर ये इवन होगा तो यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, तो इसकी मैक्सिमम इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और ये अगर 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, 0, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसको देखो मैंने अथवा करके ऐसे लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो फंक्शन है इस तरह का, इसकी या तो पूछेगा आपसे मैक्सिमम वैल्यू या तो क्या पूछेगा मेरे भैया, मिनिमम वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, ये डिपेंड करेगा किस पर, ऑड पर, या तो किस पर डिपेंड करेगा, इवन पर। या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। अब कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, दोनों केसेस में मैक्सिमम वैल्यू तो सेम होगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। प्लस का 1/2 की पावर n और प्लस का 1 क्या होगा, 2 की पावर n। अब अगर ये ऑड है तो मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी माइनस का 1/2 की पावर n, और अगर ये इवन है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और कैसे हुआ ये मैंने पूरा आपको करके दिखाया हुआ है। अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, रफ कर रहे हैं इसको। तो ये आपका केस 4 है मैक्सिमम और मिनिमा का। ठीक है भाई, तो 4 टाइप अभी तक अपन लोग पढ़ चुके हैं मैक्सिमम और मिनिमा की। इसके भी पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई, तो देखिए पहला केस, पहला क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन में दे रहा है साइन क्यूब थीटा, ध्यान देखिएगा और जल्दी जल्दी करते जाइएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब आप मुझे बताओ, इसकी चाहिए आपको मैक्सिमम वैल्यू, इसकी क्या चाहिए आपको मिनिमम वैल्यू। अभी मैंने बताया था साइन की पावर n थीटा, कॉस की पावर n थीटा, या तो n क्या होगा, इवन, या तो n क्या होगा, ऑड। यही 2 कंडीशन होगी, और दोनों कंडीशन में क्या आंसर आएगा मैं बता चुका हूं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैंने बताया था प्लस का 1/2 की पावर n, और n कितना है, 3, बोलो। और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/2 की पावर n, और n कितना है, 3। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 की पावर 3, मिनिमम क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 की पावर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पर बेस्ड अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे, बहुत ही आसान है। दिया हुआ है साइन की पावर 27 थीटा, बहुत ही आसान है, और कॉस की पावर 27 थीटा। देखिए अगर कंसेप्ट आपको पता है तो मैं बार बार कहता हूँ चुटकियों का खेल है, ठीक है भाई, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर से आपको बतानी मैक्सिमम, फिर से आपको बतानी मिनिमम। बोलो भाई, इवन है कि ऑड, ऑड है,
तो मैक्सिमम क्या होगा प्लस का 1/2 की पावर n, n कितना है 27, और मिनिमम क्या होगा माइनस का 1/2 की पावर n, और n कितना है 27, तो ये 27। ठीक है भाई, ये आंसर हो गया। सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट में आपसे कह रहा है 32 और इंटू क्या कह रहा है साइन की पावर मेरे भैया 11 थीटा, और इंटू क्या कह रहा है कॉस की पावर 11 थीटा। अब आप मुझे बताओ, इसकी आपको मैक्सिमम भी निकालना आता है और इसकी आपको मिनिमम भी निकालना आता है। तो अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 की पावर n, और n कितना है 11। ऑड है या इवन है, ऑड है तो फिर मैक्सिमम तो यही होगी, और मिनिमम क्या होगी 1/2 की पावर क्या होगा 11, लेकिन बाहर क्या रहेगा माइनस। लेकिन ध्यान से देखिए साथ साथ क्या हो रहा है 32 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है, यानी आपको क्या कर देना इंटू यहाँ पे 32 और इंटू यहाँ पर भी आपको क्या कर देना मेरे भैया 32। आप यही छोड़ सकते हैं या फर्दर और सॉल्व कर लेंगे। तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे, 2 की पावर 5 होता है मुझे लग रहा है, और ये भी कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 5 पावर से 5 पावर कट जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा 2 की पावर 6 का, इसकी 5 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो -1 क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। तो मैक्सिमम आ जाएगा 1/2 की पावर 6, और मिनिमम क्या हो जाएगा -1/2 की पावर 6। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। आगे चलते हैं इसके बाद। ये भी टाइप बहुत आसान है, बस आपको देखना है इवन और क्या देखना है और। इवन हो या और, दोनों केसेस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है प्लस का 1/2 की पावर n, और के केस में मिनिमम हो जाएगा माइनस का 1/2 की पावर n, और इवन के केस में मिनिमम क्या हो जाएगा मेरे भैया 0। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ भाई, डी पार्ट इसका कर लेंगे, बिल्कुल सी की तरीके से है। ई पार्ट इसका देखते हैं, साइन की पावर 8 थीटा इंटू क्या कह रहा है कॉस की पावर 8 थीटा, और बतानी है आपको क्या इसकी मैक्सिमम, और क्या बताना है आपको मिनिमम। तो मैंने बताया था मैक्सिमम तो दोनों केसेस में सेम होता था मेरे भाई, चाहे वो इवन हो चाहे क्या हो ऑड हो। तो इसका मैक्सिमम कितना होगा प्लस का 1/2 की पावर n, और 2 की पावर n, और n कितना है 8। लेकिन इस बार मिनिमम आपको देखना पड़ेगा कि ये इवन है कि ऑड है। अगर ये ऑड होता तो -1/2 की पावर है, लेकिन इस बार क्या है इवन, तो इवन है तो क्या हो जाएगा 0। तो मैक्सिमम अगर पूछेगा तो ये आंसर होगा, और अगर आपसे मिनिमम पूछेगा तो ये आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये छोटा सा टाइप था, 4-5 सवाल मैंने करा दिए, 2 सवाल आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आगे चलेंगे। इसके बाद अगला टाइप देखते हैं। ठीक है भाई, अगला टाइप देखेंगे इसके बाद, यानी केस आपका ये जो भी है 4 है या 5 है। ठीक है, मुझे लग रहा है केस 5 है। अब केस 5 ध्यान से देखिएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो ऐसे देगा, या तो देगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या देगा मेरे भैया सेक स्क्वायर थीटा, या तो आपको देगा ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस आपको देगा बी और क्या देगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, देखते जरा ध्यान से, इन दोनों की और इसकी अगर आपसे पूछता है मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम नहीं पूछेगा मेरे भाई, इसकी मैक्सिमम क्या करेगा वो नहीं पूछेगा, मिनिमम पूछेगा केवल, मैक्सिमम नहीं पूछेगा। मैक्सिमम क्यों नहीं पूछेगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, ये कितना हो जाएगा 1, और इन्फिनिटिव में 1 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो मैक्सिमम नहीं पूछेगा, यानी अगर वो पूछता भी है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी इन्फिनिटिव प्लस की। तो मैक्सिमम का सवाल नहीं बनेगा, सिर्फ किसका बनेगा मिनिमम का बनेगा। तो मिनिमम का बनेगा तो इसके मिनिमम की 2 कंडीशन होगी, ध्यान से देखिएगा, मिनिमम और क्या होगा मिनिमम। इसकी मिनिमम क्या होगी, इसकी मिनिमम एक बार होगी 2√AB, इसकी मिनिमम में सिर्फ एक कंडीशन होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो एक ही होगी, और वो होगी क्या 2√AB। 2 क्या होगा AB, ध्यान से देखिएगा 2 क्या होगा AB, यानी इन दोनों की भी मिनिमम 2√AB और इसकी भी 2√AB, लेकिन इसकी मिनिमम कभी कभी बदल जाएगी, कभी कभी क्या हो जाएगी मेरे भैया A+B। ठीक है भाई,
मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पर क्या पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, जीरो टू हीरो। जैसा आप मेरा टैग देखते हैं वैसा ही काम भी है, जीरो टू हीरो। ठीक है भाई, ऐसा मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि हवा हवाई करके एक दो टाइप पढ़ाए आसान आसान बस निकल लेना, ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और जीरो टू हीरो पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए मिनिमम क्या होगी 2 रूट ए बी, इसकी भी क्या होगी 2 रूट ए बी, लेकिन कभी कभी इसकी a प्लस बी हो जाएगी तो कब होगी, ध्यान देखिएगा। ये मिनिमम हम जब अप्लाई करेंगे जब a बड़ा होगा और b कैसा होगा, छोटा होगा। और ये मिनिमम कब अप्लाई करेंगे जब b बड़ा हो जाएगा और a कैसा हो जाएगा, छोटा। यानी ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 रूट ए बी, यहाँ पे भी 2 रूट ए बी, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सिर्फ एक ही बार मिनिमम होगा, वो होगा 2 रूट ए बी। लेकिन यहाँ मिनिमम एक बार ही होगा 2 रूट ए बी और एक बार क्या हो जाएगा a प्लस बी। 2 रूट ए बी जब लगाएंगे जब a बड़ा होगा b छोटा होगा तो 2 रूट ए बी, a बड़ा होगा b छोटा होगा तो 2 रूट ए बी। लेकिन अगर b बड़ा हो गया a छोटा हो गया तो ध्यान देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी। ठीक है भाई, प्रूफ देख लेते हैं इसका एक बार, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या देख लेते हैं भाई प्रूफ। तो सबसे पहले सभी बच्चों आप मुझे बताओ, अर्थमेटिक मीन सभी को पता है, समांतर माध्य, और एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, क्या होता है गुणोत्तर माध्य। तो मैं 2 नंबर ले लेता हूं। मैंने बोला कि एक नंबर मैंने ले लिया क्या 4, मैं यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करता हूं। मैंने यहाँ पर 2 नंबर ले लिए, मैंने 2 नंबर ले लिया, एक लिया 4 और दूसरा ले लिया मैंने मान लिया 9। कितना ले लिया 9। अगर मैं इनका एम निकालूंगा तो एम निकालने का क्या ठंडा होता है, अभी जितने नंबर है दोनों को जोड़ दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 और दोनों संख्याओं से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2। एवरेज एक तरीके से समझ लीजिए। और जीएम अगर आपको निकालना है तो जीएम क्या होता है, रूट के अंदर क्या हो जाएगा ए बी, यानी 4 इंटू कितना हो जाएगा 9। अब देखो 9 4 13, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6.5 और 9 चौको 36, ये कितना आ जाएगा 6। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, ये ध्यान रखेंगे एम कितना आया 6.5, जीएम कितना आया 6। आप मुझे बताओ क्या बड़ा है, तो आप कहोगे सर एम बड़ा है और जीएम क्या है छोटा। तो ये क्या होता है, एम क्या होता है हमेशा बड़ा होता है और एक बार को हो सकता है इसके क्या हो जाए बराबर हो जाए, पर छोटा कभी नहीं होगा। यानी ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती है, क्या एम ग्रेटर देन क्या होता है जीएम। तो देखिएगा जरा, यानी एम ग्रेटर देन जीएम। ठीक है भाई, ये हमेशा ट्रू होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मैं क्या करता हूं, कोई भी एक पार्ट ले लेता हूं, इस पे मैं अप्लाई कर देता हूं। देखो एक नंबर ये दिख रहा है आपको और दूसरा नंबर ये दिख रहा है। तो अगर मैं इसमें am ग्रेटर देन gm अप्लाई करूंगा तो इसका am क्या हो जाएगा, तो ये am हो जाएगा a tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा ये b और cot स्क्वायर b, और ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ए बी। यानी ये आपका आ जाएगा a tan स्क्वायर थीटा और इनटू क्या हो जाएगा b और क्या हो जाएगा मेरे भैया cot स्क्वायर थीटा पूरा। ठीक है भाई, आप देखते हैं जरा, ये आपका आ जाएगा a tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा b cot स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा तो 2। अब आप मुझे बताओ tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर दे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैसे भैया, ये हो जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 रूट ए बी। आप ध्यान से देखिएगा, आप मुझे बताओ a tan स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा हमेशा बड़ा होगा किससे, 2 रूट ए बी से। यही तो कह रहा है कि ये 2 रूट ए बी से हमेशा बड़ा होगा भाई, क्या a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा। और मुझे अगर मिनिमम लेना है, छोटा लेना है, तो क्या होगा, ये वैल्यू या तो 2 रूट ए बी के बराबर होगी या हमेशा 2 रूट ए बी से बड़ी होगी। और इसकी वैल्यू अगर आप छोटी से छोटी चाहते हो तो बस किसके बराबर हो सकती है, 2 रूट ए बी के। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रूट ए बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखो भाई ये बराबर का साइन मतलब क्या, या तो बराबर या हमेशा बड़ी। और मुझे मिनिमम लेना है तो बड़ी क्यों लेंगे, हम इसके बराबर लेंगे, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रूट ए बी। ठीक है भाई, तो चलते हैं इस पर कुछ सवाल करते हैं इस पर। ये केस 5 है आपका। हाँ भाई आगे देखिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चन लेते हैं।
हाँ देखो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा हुआ है 9 cot स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा क्या पूछेगा इस केस में, बार बार बोल रहा हूँ मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को कभी नहीं पूछेगा, इस बात को मैं बता चुका हूँ। ठीक है भाई, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो tan और cot में तो कोई दिक्कत नहीं, a बड़ा हो चाहे b छोटा हो, एक ही मिनिमम वैल्यू होती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ, 2√ab। a की वैल्यू कितनी है 16 और b की वैल्यू कितनी है 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 into 9 आएगा, ये 4 16 बाहर 4 आएगा, ये 9 क्या हो जाएगा 3, तो 4 3 12 दूनी कितना हो जाएगा मुझे बताओ 24। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 24। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ करके दिखाया है। क्या करेंगे 2√ab, इसका रूट लेंगे 4, इसका रूट लेंगे 3, तो 4 यहाँ कितना हो जाएगा 12 और बाहर कितना होता है 2, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो अपने सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24। आगे चलेंगे इसके बाद। हाँ भाई एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये आपका ए हो गया। बी देखते हैं जरा, बी में क्या कह रहा है 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा हुआ है 16 cot स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा है 7, और इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आपको बतानी है तो 7 का तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसका मिनिमम आप निकाल लीजिए। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर रूट लोगे 5, इसका लोगे 4, 5 को 20 और 20 और 2 बाहर होता है 2√ab, तो 20 दूनी 40 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 47, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भैया, फिर से देख लो। अच्छा 2 और रूट क्या होता है a इंटू बी, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, 5 को 20, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 20 इंटू 2 प्लस कितना आ जाएगा 7, यानी कितना हो जाएगा ये 47। उम्मीद कर रहा हूँ सबको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। आगे चलते हैं इसके बाद। ध्यान से देखेंगे इसके बाद सी, एट्टी वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका लिया हुआ है 64 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखेंगे इस बात का मेरे भाई कि साइन और कोसेक और सेक और कॉस के टर्म में आपको ध्यान देना होगा पहले कि ए बड़ा होगा कि या बी बड़ा है। अगर a बड़ा होगा तो मिनिमम 2√ab, अगर b बड़ा होगा तो क्या होगा, मैंने बताया a प्लस b। तो देखो जरा यहाँ पे a बड़ा है, a होता था साइन स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट, a बड़ा है b छोटा है, इसका मतलब है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भैया 2 into √ab। तो रूट के अंदर कितना आएगा लिख देता हूँ, ये 81 और इंटू कितना आएगा 64। ठीक है भाई, अब ये बाहर आएगा तो 9 और ये बाहर आएगा तो 8, 9 8 72, 72 दूना कितना हो जाएगा 144। तो मिनिमम वैल्यू से कितनी हो जाएगी 144। ठीक है भाई, आगे चलते हैं इसके बाद। हाँ एक सवाल और लेते हैं, डी पार्ट। डी में आपसे कह रहा है कि 15, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कह रहा है 18 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब की बार फिर से आपको क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा, मैक्सिमम इन्फिनिटी होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इस बार फिर से आपको मिनिमम बताना है, तो भाग के 2√ab मत लगा दीजिएगा। इस बार देखो a क्या है छोटा और b क्या है बड़ा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस b, यानी कितना हो जाएगा 15 प्लस 18 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा मेरे भैया 33। ठीक है भाई, तो ये a b c d 4 हो गए। आगे देखते हैं इसके बाद। आगे देखते हैं इसके बाद मेरे भाई, डी तक मैंने करा दिया, ई देखते हैं इसके बाद। ई थोड़ा ठीक है, ई में देखिए क्या कह रहा है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 क्या कह रहा है मेरे भाई कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलो आप ध्यान से देखो जरा, ये कह रहा है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने आपको पेयर बताया, क्या क्या बताया आप मुझे बताओ, ए कोसेक ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा का बताया, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा का बताया, और मैंने बताया ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा का पेयर मैंने बताया। और यहाँ पर tan है और यहाँ पर क्या है कोसेक,
तो tan का cosec के साथ तो मैंने पेयर बताया ही नहीं, मैंने बताया tan का cot के साथ। तो देखो जरा ध्यान से, इसको सही करो पहले, तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9। इसको आप चेंज कर सकते हो cosec में, और आपको पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। ये मैंने डेमो क्लास में सारी चीजें मैंने बताई, ठीक है भाई। ये हो जाएगा आपका 4। कभी कभी वो ऐसा करेगा कि डायरेक्ट पेयर नहीं देगा, इनडायरेक्ट देगा, जैसे इसके यहाँ पे लिख दिया cosec स्क्वायर थीटा। अब इसको ठीक करना पड़ेगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 9 का मल्टीप्लाई करिए, तो 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ, cot स्क्वायर थीटा। अब ये आ जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना आ जाएगा 9 cot स्क्वायर थीटा प्लस 9। अब आप मुझे बताओ इसकी आपको क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस वाले पार्ट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 रूट AB, और बाहर क्या लगा है 9, तो 2 रूट AB, तो 2 इंटू इसका लेंगे 2, इसका कितना लेंगे 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 में अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भैया 21। आगे चलेंगे इसके बाद। हाँ, ये हो गया अपना ई पार्ट। एफ अब आपका होमवर्क है। एफ के बाद आते हैं अब जी पे, ठीक है भाई। इसमें आते हैं जी, ध्यान से देखिए। इसके बाद जी पार्ट देखते हैं। जी फिर से थोड़ा सा नया है। हाँ, जी करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी फिर देखेंगे। एक पेयर ये भी बनता है, अगला केस आप समझ सकते हैं जो भी है आपका, मुझे लग रहा है केस 6 है। ए सेक स्क्वायर थीटा देगा और प्लस बी हो सकता है एक बारी को क्या दे दे, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैक्सिमम कभी नहीं पूछेगा, मैक्सिमम इसकी इन्फिनिटी होगी तो कभी उस पर सवाल नहीं बनेगा, मिनिमम पूछेगा। तो ध्यान रखेंगे कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है मेरे भैया, रूट ए प्लस क्या होगी, रूट बी का होल स्क्वायर। ये मिनिमम वैल्यू होगी इसकी रूट ए, यानी यहाँ जो डेटा होगा उसका रूट ले लेंगे, प्लस यहाँ जो डेटा होगा उसका रूट ले लेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही, ठीक है भाई। हाँ, अब आगे देखते हैं। इसके बाद ये हुआ कैसे, तो इसका प्रूफ आप देख लेते हैं भाई। ये हुआ कैसे, तो देखो जरा ध्यान से, ए है और आप सेक स्क्वायर थीटा को मेरे भैया क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको भी क्या लिख सकते हो, बी कोसेक को लिख सकते हो 1 प्लस क्या लिख सकते हो, कोट स्क्वायर थीटा। सही है भाई। क्वेश्चन भी आएगा तो इसी तरीके से करेंगे, पर आप प्रूफ इसका देख के और ये चीज डायरेक्ट आप याद रखेंगे तो पेपर में जल्दी कर पाएंगे। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस कितना हो जाएगा, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, b प्लस कितना हो जाएगा, b, और क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये o होता है, a जैसे लगता है। ठीक है भाई। अब आप ध्यान से देखिए, ये a आया, ये प्लस b आया। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया था a tan स्क्वायर थीटा बोलो प्लस b cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती थी, 2 रूट ए बी। यानी इस फंक्शन की अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप इसको तोड़ेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसको तोड़ा आपने 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो यहाँ से एक पार्ट ये तो अलग हो जाएगा, a प्लस b, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, और इसकी मिला के अगर मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 2 रूट ए बी। बोलो भाई। और अब इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, इसके बदले आप लिख सकते हो रूट ए प्लस क्या लिख दोगे, रूट बी का क्या लिख दोगे मेरे भाई, होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू आई, जो इसकी मिनिमम वैल्यू आई वो क्या निकल के आई, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा, ध्यान से देखो। अगर ए साइन स्क्वायर थीटा है, मैं फिर से लिख रहा हूं, प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा का पेयर बनाएगा तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 रूट ए बी, या क्या होगी, ए प्लस बी। ये होगा 2 रूट ए बी, या तो क्या होगा, ए प्लस बी। कब होगा ये मैं लिखा चुका हूं, या तो होगा a cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या देगा, b sec स्क्वायर थीटा। तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू दोनों की क्या होंगी, सेम सेम मैंने बताई। अब अगला पेयर क्या बनाएगा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा। तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भैया, 2 रूट ए बी। अब अगर आगे क्या करेगा, a sec स्क्वायर थीटा और प्लस क्या करेगा, b cosec स्क्वायर थीटा। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा, अगर sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के पेयर के साथ अगर नजर आता है
तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ए प्लस रूट बी का क्या हो जाएगा मेरे भैया, होल स्क्वायर। और एक मैंने और लिखाया था शुरुआत में, क्या लिखाया था, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या लिखाया था, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां मैंने बताया था मैक्सिमम भी पूछेगा मिनिमम भी पूछेगा इस केस में। तो मैंने बताया था ए और बी में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम और ए और बी में जो छोटा होगा ये मिनिमम। ये शायद मैंने केस सेकंड कराया था, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं, जरा आगे चलते हैं, सवाल लेते हैं फिर। एक एक टाइप एक एक चीज कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। सारी वीडियो को एक बार देखो यार, पेड वेट किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने अब तक कराए आपको। हाँ भाई, तो क्वेश्चन अपना क्या था, क्वेश्चन अपना था 49, ये जी कराना था। 49 सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा 25 कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसकी आपसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू। तो मैंने अभी बताया ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपसे इसकी मेरे भैया क्या पूछता है, मिनिमम वैल्यू पूछता है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ए यानी ये 49 प्लस रूट बी यानी क्या हो जाएगा 25 और होल स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ये आएगा 7, ये आएगा 5, 7 5 12, स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 144। कितना हो जाएगा मेरे भैया, 144। आगे देखते हैं इसके बाद। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है भाई। आगे जो बचे हुए हैं 1 2 इसके आई और जे, वो आपका होमवर्क है। अब अगला टाइप देखेंगे केस 7, ठीक है भाई। अगला देखेंगे इसके बाद केस 7। तो केस 7 में क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान टाइप है। साइन की पावर क्या लिखा होगा, n थीटा प्लस कॉस की पावर क्या लिखा होगा यहाँ पर n थीटा, ठीक है भाई। साइन की पावर क्या होगा n थीटा प्लस कॉस की पावर क्या होगा n थीटा। तो इससे इसको आपको सॉल्व करना होगा और यहां से क्या पूछेगा, आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा और क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा, मैक्सिमम और मिनिमम। ये लास्ट केस है, ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे। अच्छा एक बात और होगी, जो यहाँ पर n होगा ये सिर्फ वैल्यूड होगा किसके लिए, इवन होगा। ये n जो होगा मेरे भाई ये कैसा होगा, इवन। ध्यान से देखेंगे, जो n होगा ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इवन के केसेस में ही ये क्वेश्चन बनेगा, ऑड के केस में क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो लास्ट वाला मैं केस करा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, इवन के केस पर। यानी यहाँ पर इवन होगी पावर, यहाँ पर इवन होगी, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा और मिनिमम वैल्यू पूछेगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 1। इसकी अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, अगर इसकी आपसे क्या पूछेगा, इसकी आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो वो कितनी हो जाएगी, 1। और अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा बराबर आप कितना फुट कर देंगे मेरे भाई, 45 डिग्री। कितना फुट कर दोगे आप मुझे बताओ, 45 डिग्री। तो जब भी आपको साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो मैक्सिमम हो जाएगी 1 और मिनिमम जानने के लिए क्या करेंगे, थीटा बराबर 45 रख देंगे। और ये कब सवाल बनेगा, जब यहाँ पर n कैसा होगा मेरे भैया, इवन होगा। तो उसे इसके प्रूफ की जरूरत नहीं, पर मैं बता देता हूँ, ठीक है भाई। प्रूफ थोड़ा इसका अजीब टाइप का है। एक बात बताओ मुझे, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इन दोनों में कौन बड़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा दोनों में कौन बड़ा होगा, तो आप बोलेंगे ये बड़ा होगा। पर ये हमेशा वैलिड नहीं। कैसे, मैंने बताया था साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो +1 और -1 के बीच में होगी, यानी +1 और -1 के बीच में होगी। तो जैसे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 कितनी हो जाएगी आप मुझे बताओ। अगर साइन थीटा बराबर मैं ले लेता हूं कि अगर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, अगर मैंने मान लिया साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ, 1/2 स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा, और ये क्या हो जाएगा, छोटा।
अगर आप साइन थीटा बराबर मैंने मान लिया अगर 1/3 लोगों के ध्यान समझिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/3 और ये कितना हो जाएगा 1/3। बोलो दोनों में कौन बड़ा होगा 1/3 बड़ा होगा, ये क्या होगा छोटा, यानी ये बड़ा हो जाएगा। तो ये कंडीशन कब वैलिड है, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ जब वैलिड है जब ये पॉजिटिव होगा, जब साइन थीटा कैसा होगा मेरे भाई पॉजिटिव। अगर आपने गलती से नेगेटिव ले लिया यानी साइन थीटा की वैल्यू आपने कितनी ले ली, बोलो भाई -1/2 ले लिया, तो आप मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू -1/2 और यहां रखोगे -1/2 स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4, यानी अब तो ये बड़ा हो जाएगा। यानी ये जो कंडीशन है ये हमेशा वैलिड नहीं है। ये वैलिड कब है, ये वैलिड जब है जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी +1/2। ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ मेरे भाई 1/2, मतलब पॉजिटिव होगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, तब तो ये कंडीशन वैलिड है। अगर साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव हो गई तो फिर ये कंडीशन क्या होगी, वैलिड नहीं रह जाएगी। तो अब मैं वैलिड कंडीशन लिखता हूं, पर ये समझाना जरूरी था। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, अब जो मैं लिख रहा हूं वो देखो जरा। यानी ये वैलिड कब रहेगा, जब साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब जो मैं कंडीशन लिख रहा हूं वो एकदम ट्रू है। कैसे, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। देखो जरा ध्यान से, मैंने लिया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हमेशा बड़ा होगा साइन की पावर 4 थीटा से। बोलो अब ये वैल्यू चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, अगर ये रखोगे 1/2 तो ये हो जाएगा 1/4, ये कितना आ जाएगा 1/16। अगर ये निगेटिव लोगे तब भी ये 1/4 आएगा, ये क्या होगा 1/16, यानी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बड़ा होगा किससे, साइन की पावर 4 थीटा से, और साइन की पावर 4 थीटा बड़ा होगा किससे मेरे भैया, साइन की पावर 6 थीटा से। अब आप समझ गए हैं बात को। डेट डैश ये कहां तक चला जाएगा, मैं मान लेता हूं साइन की पावर क्या होगा 2m थीटा, यानी इससे ये वाला बड़ा होगा, इससे ये वाला बड़ा होगा, ऐसे सीरीज चलती जाएगी। यही कहानी कॉस में भी होगी। कॉस स्क्वायर थीटा बड़ा होगा किससे, तो आप बोलेंगे सर कॉस की पावर 4 थीटा से। कॉस की पावर 4 थीटा बड़ा होगा किससे, कॉस की पावर 6 थीटा से। डेट डैश ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा कॉस की पावर 2n कहां तक, थीटा तक। अब हम सबको क्या कर रहे हैं मेरे भैया, ऐड कर रहे हैं। जैसे ही आप सबको ऐड करोगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, साइन की पावर क्या आ जाएगा मेरे भाई 2m थीटा, प्लस ये कितना आ जाएगा कॉस की पावर कितना आ जाएगा 2m थीटा, और ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ये देखो इक्वल टू भी ले सकते हैं। ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ इनइक्वालिटी भी ले सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो इनइक्वालिटी हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा जरा, ये है साइन की पावर 2m थीटा प्लस ये लिखा हुआ है कॉस की पावर 2n थीटा लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ। अब देखो यार, ये m चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, लेकिन जैसे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा इवन, और ये भी क्या हो जाएगा इवन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी सवाल बनेगा उसमें ये पावर कैसी होगी इवन, और ये पावर कैसी होगी इवन, पहली बार। अब ये कहता क्या है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, या तो 1 के बराबर है या तो 1 से क्या है छोटा है। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम लेनी है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। तो मुझे मैक्सिमम लेना है तो किसके बराबर लेना होगा, 1 के बराबर लेना होगा। तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा 1 के बराबर, और मिनिमम के लिए थीटा बराबर आप क्या पुट कर देंगे 45 पुट कर देंगे। तो ये इसका प्रूफ है। अब कुछ सवाल देखते हैं इसको। बहुत ही आसान है, आप लोग समझ गए हैं। देखते जरा कुछ क्वेश्चन इस पर। पहला क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये दिया हुआ है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर क्या दिया हुआ है 4 थीटा, और आपसे मेरे भैया क्या पूछ रहा है कि आप बताइए मैक्सिमम वैल्यू और आप क्या बताइए मिनिमम वैल्यू। अब मैंने अभी बताया साइन की पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा, मैक्सिमम कितना होगा 1 सेकंड का सवाल है भाई, अगर आपको चीजें पता है तो। क्यों, क्योंकि साइन की पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछेगा, लेकिन मैंने बताया शर्त क्या होगी, हमेशा इवन होगा। इवन है तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1। और मिनिमम के लिए मैंने क्या बताया, मिनिमम ये वैल्यू कब होगी, जब मिनिमम कब होगी, जब थीटा बराबर, मिनिमम के लिए मैंने क्या बताया था, थीटा बराबर कितना पुट करना पड़ेगा
45 डिग्री, यहाँ पर 45 रखोगे, साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, यानी ये 1/√2 की पावर कितना आ जाएगा 4, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/√2 की पावर कितना आ जाएगा 4। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, चलिए मैं कर देता हूँ। इसको लिखोगे 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 4 बार लिखेंगे ना, तो 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा 2, 1/√2 1/√2 2, यानी ये हो जाएगा 1/4, समझ रहे हैं, ये हो जाएगा 1/4, ऊपर कितना हो जाएगा 2, 2/4, सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा तो 1/4। ठीक है भाई, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आगे देखते हैं इसके बाद। तो ये बहुत ही आसान है, मिनिमम के लिए बस थीटा बराबर 45 पुट कर देना और मैक्सिमम तो हमेशा क्या होगी 1 ही होगी, कुछ करना ही नहीं आपको। ठीक है भाई, बी पार्ट आप कर लेंगे, सी देखते हैं इसके बाद। बी पार्ट आपका होमवर्क है, सी देखते हैं। सी में आपसे कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कह रहा है कॉस की पावर 4 थीटा। एक और खास बात, ये पावर जरूरी नहीं कि बराबर हो, यानी यहाँ 2 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, 4 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पावर कम ज्यादा भी हो सकती है, पर शर्त मेरी याद रखेंगे पावर क्या होना चाहिए इवन। मैंने यही बोला था पावर क्या होना चाहिए मेरे भैया, इवन होना चाहिए, बस अपनी यही कंडीशन है कि पावर क्या होनी चाहिए इवन, और वो देखो इवन है और वो देखो इवन है, तो यहाँ से फिर से वही बात आएगी, आपको क्या चाहिए मेरे भाई मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम कितना हो जाएगा +1, और क्या चाहिए मिनिमम। मिनिमम के लिए मैंने क्या बोला थीटा बराबर 45 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1/√2 की पावर कितना हो जाएगा 4, यानी ये कितना आ जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/4, 2 से आप यहाँ गुणा कर सकते हैं, 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 एक कितना हो जाएगा 3, 3 बटा कितना हो जाएगा 4, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 आएगा, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है भाई, एक दो सवाल और ले लेते हैं। चलिए बाकी का सवाल आपका होमवर्क है, इसका एक अच्छा सा सवाल है, बस मैं वो ले लेता हूँ, उसके बाद मैं कहानी खत्म करता हूँ। ठीक है भाई, लास्ट है इसका जी काफी अच्छा है। अब देखिए ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये क्या दिया हुआ है कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये अलग से सवाल मैंने जानबूझ के इसमें डाला है ताकि दिमाग आपका चलना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर अगर 2 है, अगर यहाँ पर भी 2 होता, 4 होता, 6 होता, यानी इवन पावर होती, तब तो वो अपना टाइप मैच कर जाता। मेरी बात समझ रहे सभी लोग ध्यान से। पर यहाँ कितनी पावर दी हुई है देखो भाई, 1 पावर दी हुई, तो अपना वो टाइप अब यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो अब कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। इसको क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको लिखना होगा, लिख सकते हैं, प्लस ये कितना आएगा कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब ये देखिए 1 माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया और ये अंदर क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा cos थीटा। भैया इसको परफेक्ट स्क्वायर में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ऐसा मत करना कि इसकी अलग से आप मैक्सिमम लेने लगे, इसकी अलग से मैक्सिमम लेने लगे, फिर इसकी मिनिमम ले, फिर इसकी मिनिमम लेना, वो थीटा अलग हो जाएगा। देखो ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है cos थीटा, तो ये कौन सा टाइप बन रहा है, ये बन रहा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तभी तो इसका फॉर्मूला बताया गया आपको, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैक्सिमम के लिए आगे प्लस लगाएंगे, मिनिमम के लिए माइनस लगाएंगे, ये मैं बता चुका हूँ। लेकिन अब आपके मन में अगर ये बात आएगी कि हम इसको अगर पूरे को मैक्सिमम करना है तो हम इसको मैक्सिमम अलग करें, तो इसकी वैल्यू हम +1 ले लें और इसकी वैल्यू हम +1 ले लें, तो मैक्सिमम कितना आ गया 2, और ये सवाल हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम कब होता है, ये मैक्सिमम होता है जब थीटा ले हुए तो 90 डिग्री, बोलो भाई साइन 90 तो 1 होता है मेरे भाई, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है जब थीटा बराबर तुम कितना पुट करोगे 0। तो अब मुझे बताओ, तुमने मैक्सिमम बनाने के लिए इस फंक्शन को तुमने क्या करा है कि एक बार थीटा की जगह 90 पुट कर दिया और उसी सवाल में थीटा की जगह पर कितना पुट कर दिया 0, तो सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ऐसा मत करना कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तुम 1 बताने लगो, मैंने बताया था स्क्वायर की, और इसकी 1 आप कह दोगे 2, गलत हो जाएगा। ये मैक्सिमम हो रहा है किसी थीटा की और वैल्यू पर, और ये मैक्सिमम हो रहा है किसी थीटा की और वैल्यू पर, तो ऐसे सवाल मत करना। ठीक है भाई, फिर कैसे करेंगे देखो, यहां तक अपनी कहानी पहुंच चुकी है। हाँ अब देखिए क्या करेंगे, ये 1 माइनस ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस, आप मुझे बताओ कि बचपन में आप होल वर्क कैसे बनाते थे, तो आप देखते हो सिंगल पावर होता था, उसका कोफिशिएंट कितना है,
तो इसका कोएफिशिएंट देखो 1, साइन से मतलब नहीं है, ये देखो 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, उसका आप आधा करते थे तो 1 का आधा करेंगे तो 1/2, फिर आप क्या करते थे स्क्वायर करते थे, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, यानी आप क्या करते थे स्क्वायर करके इसके कोएफिशिएंट का आधा करा 1/2, स्क्वायर करा 1/4 और आप क्या करते थे 1/4 आप जोड़ देते थे और 1/4 आप क्या करते थे मेरे भैया, अगर जोड़ा है तो 1/4 आप क्या करेंगे माइनस। अब ध्यान से देखो जरा, ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज क्या बन जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, तो ध्यान से देखिए 1 माइनस ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी cos थीटा प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो a स्क्वायर ये लिखा है प्लस b स्क्वायर ये लिखा है, माइनस क्या होता है 2 इंटू a इंटू b, ये आ जाएगा। और ध्यान से देखिए जब ये माइनस है और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा प्लस, यानी कितना हो जाएगा प्लस का 1/4। अब ये भैया प्लस का 1 और प्लस का 1/4 जब दोनों ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5/4, यानी ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 5/4। बोलो भाई किसी भैया को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है भाई, ये चीज क्या बन जाएगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा प्लस का 1/4 और ये प्लस का 1 कितना हो जाएगा ऐड होके 5/4। आगे देखेंगे। अब अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर इस फंक्शन की वैल्यू आपको क्या करनी है मैक्सिमम करनी है, क्या करनी है बोलो मेरे भाई, मैक्सिमम अगर आपको करनी है, ध्यान से देखिएगा, ये काफी अच्छा सवाल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर इसकी वैल्यू आपको मैक्सिमम करनी है तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि कम से कम घटे, और बल्कि घटे क्या कुछ ऐड हो जाए, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए। यानी कुछ यहाँ माइनस का अगर क्रिएट हो जाए तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस और ऐड हो जाएगा। मैंने केस 1 में ऐसे कुछ सवाल कराए थे, लेकिन माइनस यहाँ नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह तुम अगर अंदर माइनस जनरेट भी करोगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर हो क्या हो जाएगा वो प्लस, और अगर इसमें कुछ घटेगा तो फिर तो वो तो क्या हो जाएगा छोटे हो जाएगा, और मुझे क्या चाहिए मैक्सिमम। इसका मतलब ये होगा, फिर मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि -5/4 में कुछ ऐड नहीं हो पा रहा तो कुछ घटे बिना, यानी ये वैल्यू क्या हो जाए 0, ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 0। बात समझ आ रही? ये वैल्यू क्या होनी चाहिए आप मुझे बताओ 0। अरे किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता था 0, तो अगर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसका मतलब है इसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे भैया कितनी आ जाएगी यहाँ से 5/4। अब किसकी बात आई मिनिमम की, तो मिनिमम की बात आई तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 5/4 में ज्यादा से ज्यादा घटे। तो अब यहाँ पर दो तरीके हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू तुम लोगे 1, ध्यान देखिएगा, अगर इसकी वैल्यू कितनी लेंगे 1, तो ये 1 में पहले 1/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 1/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। जबकि तुम इसमें और ज्यादा माइनस कर सकते हो, कैसे? अगर इसकी वैल्यू आप ले लोगे -1 तो ये हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा -1/2, कितना हो जाएगा माइनस का 3/2। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको इस पूरे की वैल्यू मिनिमम करनी है तो आपको कोशिश करनी है यहाँ ज्यादा से ज्यादा घटे। अब अगर इसकी वैल्यू आप +1 लोगे, मैंने बताया cos थीटा की वैल्यू +1 या तो -1, अगर आप इसकी वैल्यू +1 लोगे तो 1 - 1/2, ऊपर क्या लिखा हुआ होल स्क्वायर में करके दिखा रहा हूं, ये कितना आ जाएगा 1/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, यानी 5/4 माइनस 1/4, यानी 5/4 में 1/4 क्या हो रहा है घट रहा है। लेकिन आप देखो 1/4 से भी हम ज्यादा माइनस कर सकते हैं। कैसे? मिनिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा माइनस करना, तो वो कैसे आप कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू ले लो -1, यानी ये आ जाएगा 5/4 माइनस, जब इसकी वैल्यू आप लोगे -1 और ये कितना हो जाएगा -1/2। ध्यान देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफी अच्छा सवाल है। तो ये कितना हो जाएगा -1/2 और -1, यानी कितना हो जाएगा -3/2, यानी ये आपका आ जाएगा 5/4 और माइनस ये कितना हो जाएगा -3/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/4। ठीक है भाई, अब ये -9 माइनस का प्लस का 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मुझे बताओ, माइनस कितना आ जाएगा ये 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 4, कैंसिल आउट हो कितना आ जाएगा -1, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -1 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 5/4। फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये -3/2 स्क्वायर करेंगे 9/4 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 -1। ठीक है भाई, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। चलिए अपना ख्याल रखिए, घर पे पढ़ाई करते रहिए। ठीक है भाई, टेक केयर।